आज बहुत से इंग्रेडिएंट्स ना बहुत इजीली अवेलेबल हैं हमारे डोर स्टेप पे, बट अगर हम पास्ट टाइम पे देखें ना तो वही इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल कराने के लिए, जब वही इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे पहले एक इंग्रेडिएंट है मिल्क, वो इजीली अवेलेबल नहीं था, बट वन मैन made it possible of you getting this ingredient available easily। उस शख्स का नाम है डॉक्टर विगासे कुरियन। वो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उनके 100th बर्थडे पे उनकी याद में मनाया जा रहा है नेशनल मिल्क डे, वो है आज। तो सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। उनकी याद में मिल्क को सेलिब्रेट करते हुए हम बना रहे हैं खीर। तीन तरह की खीर आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। तो आज कोई ब्रांड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, बट सिंस नेशनल मिल्क डे है और दूध एक ऐसी चीज है हर हाउस होल्ड में लग रही है, और नेशनल मिल्क डे बना है आज क्योंकि आज है 100th बर्थडे ऑफ डॉक्टर विगासे कुरियन, और उनके बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मिल्क को। तो मैंने सोचा जिस ब्रांड को उनकी वजह से पहचान मिली है उस ब्रांड का ही दूध यूज करते हैं। आज हम यूज कर रहे हैं टोन्ड मिल्क ऑफ अमूल एंड बफेलो मिल्क ऑफ अमूल। तो वैसे तो कहा जाता है कि खीर के लिए बफेलो मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, बट हम टोन्ड मिल्क से भी आपको खीर बना के दिखाएंगे। तो 2 लीटर टोन्ड मिल्क, मैंने 2 लीटर टोन्ड मिल्क लिया है और 1 लीटर बफेलो मिल्क, ये भी डाल लेते हैं, बट ये जाएगा दूसरी कढ़ाई में। तो दूध हमने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, दूध बॉयल होगा स्लो आंच पे क्योंकि अभी फैट ज्यादा है, और जैसे जैसे बॉयल होगा फैट कॉन्सेंट्रेट होगा और वो नीचे लगने लगेगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था स्टार्टिंग में ताकि फैट नीचे ना लगे और दूध नीचे ना लगे। तो इसीलिए अभी दूध को हम बॉयल करेंगे और उसके बाद डालेंगे चावल की बात बाद में, बट पहले हम बात करेंगे जिसकी वजह से आज का दिन मनाया जा रहा है, डॉक्टर विगासे कुरियन। ही इज ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने 1970 में शुरू करा था ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन फ्लड एक्चुअली लेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। वो डेयरी से रिलेटेड एक रेवोल्यूशन है। अब एक्चुअली थिंग क्या थी कि जो मिल्कमैन थे, जो मिडलमैन थे, उनको हटाया गया था इस व्हाइट रेवोल्यूशन में और एक बहुत बड़ा डेयरी सेटअप बनाया गया था। अब खीर बनाने के लिए यूजुअली 2 तरह के चावल यूज होते हैं। मैं दोनों तरह के चावल दिखा देता हूं। एक है बासमती टुकड़ा एंड दूसरा है परमल। अब एज यू कैन सी बासमती का टुकड़ा एक शॉर्ट ग्रेन राइस है। जब बासमती को तोड़ा जाता है उसके बाद उसको छांटा जाता है, जब रिफाइनरी में पहुंचते हैं बासमती, तब उसके अंदर से जो छोटा ग्रेन का राइस होता है ना, वो निकाल लिया जाता है। ये छोटे ग्रेन का राइस है बासमती का टुकड़ा। और दूसरा है परमल। ये एक्चुअली एक लॉन्ग ग्रेन राइस होता है और इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। अब इनको धो लेते हैं। अब जो परमल में एक्स्ट्रा स्टार्च कंटेंट होता है ना, वो हेल्प करता है आपके खीर को थिकन करने में। नॉर्मल बासमती के टुकड़े में आपको ना दूध को काढ़ना पड़ता है, और जो परमल है उसमें दूध को काढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें जो परमल का स्टार्च है वो ही गाढ़ा कर देगा और गुली गुली सी बनेगी खीर। इसमें आपको दूध को काढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप बासमती का टुकड़ा यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए ज्यादा फैट वाला मिल्क, जैसे बुफेलो मिल्क या फुल क्रीम दूध, ठीक है। और अगर आप परमल यूज कर रहे हैं तो कम फैट वाले मिल्क से भी बन जाएगा, जैसे टोन्ड मिल्क होता है ना, उससे आपकी खीर बहुत बढ़िया बनेगी, बट परमल यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बीच बीच में दूध पे भी नजर डाल लें, ठीक है। दूध नीचे ना लगने लग जाए ना, इसीलिए बीच बीच में चला लें उसको। अब सिंस हम तीनों तरह की खीर एक साथ बना रहे हैं ना, तो हमें ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी दोनों तरह के दूध पे, ठीक है जी। अब हम प्रोपोर्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे
1 लीटर बुफेलो मिल्क था, उसके लिए हमने लगभग 100 ग्राम के करीब बासमती का टुकड़ा लिया है। इसको हमने 2 बारी धो लिया, 2 बारी धोना इज इनफ, ठीक है जी। ये धो लिया 2 बार, इसको साइड में रखते हैं और अब परमल धो लेते हैं। अब जैसे कि मैंने 2 लीटर टोंड दूध लिया, उसके लिए लगभग 180 से 190 ग्राम के करीब परमल चावल लूंगा मैं। अब परमल चावल की यही खासियत है कि इसके अंदर ज्यादा स्टार्च कंटेंट है। ज्यादा स्टार्च कंटेंट की वजह से टोंड मिल्क भी बहुत रिच हो जाएगा, जैसे होता है ना बुफेलो मिल्क होता है उसकी तरह हो जाएगा, वही खीर बन जाएगी। अब सेकेंडली इसकी क्वांटिटी भी कम लगती है बासमती टुकड़ा के मुकाबले। जैसे बासमती टुकड़ा 10:1 का रेशियो लग रहा है, 1 लीटर दूध और उसमें 100 ग्राम आपका चावल जा रहा है, ये लगेगा 10:0.9। जैसे 2 लीटर दूध और 180 ग्राम ये चावल, ठीक है जी। अब ये चावल धो लिए, अब जैसे ही दूध को बॉयल आएगा मैं आपको बता दूंगा कौन से दूध में कौन से चावल डालना है, ठीक है जी। 2 लीटर टोंड दूध को बॉयल आने लग गया तो उसमें जाएगा 180 ग्राम परमल चावल, ठीक है जी। अब टोंड दूध में हमने चावल डाल दिया और इसको चलाने लग जाएंगे। और दूसरा जो दूध है बुफेलो मिल्क है वो छोटे चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से उसमें टाइम लगेगा बॉयल आने में, तो हम वेट करेंगे। बाकी बॉयल आने से पहले ना उसमें हम केसर डाल सकते हैं, केसर डाल देते हैं पहले। अब अगर आप केसर के फ्लेवर के शौकीन है ना तो केसर अच्छी क्वालिटी का ही लेके आना है, क्योंकि अगर आप सस्ता केसर ले आएंगे ना तो उससे ये रंग नहीं आएगा और उससे वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसीलिए अच्छी क्वालिटी का केसर, ठीक है जी। मीनवाइल हम ये वाली खीर भी चला लेते हैं। अब आप गैस को स्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस चावलों में ज्यादा स्टार्च है तो स्लो पे पकाएंगे बेटर बनेगी। स्लो कुक्ड खीर इज ऑलवेज अमेजिंग। अभी बुफेलो मिल्क को भी हल्का हल्का बॉयल आने लग गया है, तो इसमें भी ये चावल डाल देते हैं। ये 100 ग्राम बासमती टुकड़ा है और ये 1 लीटर बुफेलो मिल्क में जा रहा है। अब ये चावल डालने के बाद आप इसको भी स्लो कर सकते हैं और स्लो पे पका लीजिए, बीच बीच में हिलाते रहिएगा। जो ये साइड्स में फैट अकोमुलेट हो रहा है ना वो आप स्क्रैप कर करके अंदर डालते रहिए। ये जो मलाई लग रही है साइड्स में वो स्क्रैप कर करके अंदर डालते रहिए, क्योंकि इसी से रिचनेस आएगी। अब ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और चला रहे हैं। टोंड दूध आप थोड़ा सा तेज आंच पे पका सकते हैं, बट बुफेलो मिल्क के साथ आंच तेज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बुफेलो मिल्क के साथ आंच तेज करेंगे तो नीचे लगने लग जाएगा, क्योंकि फैट कंटेंट बहुत है उसमें, इसीलिए आंच तेज मत कीजिएगा। अब खीर में नट्स डालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो उसको घी में रोस्ट कर लो नट्स को, फिर डाल दीजिए, उससे नटी अरोमा आ जाता है, वो टोस्टेड फ्लेवर आ जाता है। सेकेंड तरीका इज कि नट्स को इसी स्टेज पे डाल दीजिए। अब हम केसर वाली खीर में ना नट्स डाल लेंगे। अब मैं आपको तीनों फ्लेवर्स भी बता देता हूं। एक हम बना रहे हैं केसर, इलायची और नट्स वाली खीर, सेकंड इज रोज खीर एंड थर्ड इज चॉकलेट खीर। अब जो बुफेलो मिल्क वाली खीर है ना उस पे आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फैट कंटेंट ज्यादा है, वो नीचे ना लग जाए, वो उसको चलाते रहें। और जो दूसरी टोंड मिल्क वाली खीर है उसको आप मीडियम आंच पे रख सकते हैं और बीच बीच में चलाना जरूरी है, बाकी आप उसको थोड़ी देर के लिए अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं। बट बुफेलो मिल्क वाली खीर को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, तो उसको देखते रहें बीच बीच में। तो जी खीर बनते को 15 मिनट हो गए हैं। अब ये देखो परमल चावल अभी भी खड़ा खड़ा है और पका नहीं है, अभी पूरी तरह नहीं पका, और बासमती का टुकड़ा पक चुका है। उसको कम टाइम लगता है क्योंकि स्टार्च कम होता है और टुकड़ा होता है, शॉर्ट ग्रेन राइस है तो कम टाइम लगता है। ये देखिए ये पक चुका है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे चीनी। चावल पकने के बाद चीनी डालनी है, अगर आप पहले डाल देंगे तो चावल नहीं पकेंगे। चीनी स्वाद अनुसार, मुझे इस खीर में थोड़ी चीनी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ी ज्यादा डाल रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो चावल दूध के साथ जुड़ा नहीं है, चावल दूध के से अलग अलग है, गुला गुला नहीं बन रही खीर। तो वो जब चीनी पकेगी, चीनी घुलेगी, तब वो बाइंडिंग सी आ जाएगी और चावल घुले घुले से बनेंगे, मतलब खीर घुली घुली सी बनेगी, इकट्ठी इकट्ठी सी। वो चीनी का कमाल होगा। अब ये देखिए खीर घुली घुली बन गई है, ये है चीनी का कमाल।
चीनी अंदर गई, घुली और उसने बाइंडिंग दे दी है, दूध भी गाढ़ा कर दिया है। अब गैस करेंगे बंद। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और काट सकते हैं, बट वो जब ठंडी होगी ना बिल्कुल टाइट हो जाएगी। थोड़ी सी लिक्विडी रखने के लिए इसी स्टेज पे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये मैं एक बाउल में निकाल लेता हूं। अब ये केसर वाली खीर बन चुकी है। इसमें एक इंग्रेडिएंट की कमी है, दैट इज इलायची पाउडर। इलायची पाउडर तो जाना बनता है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी डाल सकते हैं और आप चाहें ऐसे निकाल के डाल सकते हैं। इसकी कुकिंग तो होनी नहीं है, बट ये खुशबू के लिए है, तो जितना एंड में डाला जाए उतना बढ़िया है ताकि खुशबू रहे। अब ये केसर, इलायची और नट्स वाली खीर डन है। नट्स में मैंने इसमें डाले बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी। चिरौंजी तो मेरी फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू खीर। तो ये डन है। अब इसकी कुकिंग तेज कर देते हैं। अब मैंने आंच तेज कर दिया है तो इसको चलाते रहना पड़ेगा। इस पे मैंने इसलिए ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि ये बफेलो मिल्क से बन रही थी और बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट होता है तो वो ज्यादा नीचे लगने का चांस रहता है। ये टोन्ड मिल्क से बन रही है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अनअटेंडेड छोड़ दिया था। अब इस पे ध्यान देंगे। इस खीर के भी चावल पक चुके हैं तो इसमें डालेंगे चीनी। अब इस खीर में ना चीनी उस खीर के मुकाबले कम जाएगी। अब ये जो प्लेन बेसिक खीर है ना, इसमें आप कोई भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं, जैसे मैंगो डाल सकते हैं, आप डालना चाहें तो आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, आप रोज डाल सकते हैं जैसे हम आज डालेंगे रोज। उसके बाद आप चॉकलेट डाल सकते हैं जैसे हम आज डालेंगे चॉकलेट। आप हेजलनट डाल सकते हैं, न्यूटेला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मतलब जो आपका मन करे ना वो डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है जी। अब जब तक इसमें चीनी पक रही है ना तब तक हम रोज की पेटल्स काट लेते हैं। तो ये थोड़ी सी पेटल्स ले रखे हैं मैंने। आप चाहें तो रफली टोर भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं रफली काट रहा हूं, ये बस वो बाइट के लिए है। आप चाहें तो गुलकंद भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राइड रोज पेटल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फ्रेश डाल रहा हूं ताकि फ्रेश फ्लेवर आए। ये हो चुका है, इसको रखते हैं साइड में। अब खीर पे नजर रखते हैं। तो जी खीर गाढ़ी हो चुकी है, चीनी पक चुकी है। अब आधी खीर एक बाउल में निकाल लेंगे। ये जो आधी खीर निकाली है इसमें रोज सिरप, रोज सिरप डालने के बाद एक मिक्स। अब ये मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे ये रोज पेटल्स जो हमने काट रखी हैं। अब ये चॉप्ड रोज पेटल डालने से बाइट आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं खुशबू तो लाजवाब हो रखी है स्टूडियो में, जी सा आ रहा है मेरा तो। अब बाकी की खीर में हम डालेंगे कोको पाउडर, थोड़ा सा कोको पाउडर, थोड़े चोको चिप्स और फिर मिक्स। कोको पाउडर डालने के बाद हिलाते जरूर रहें ताकि लम्स ना बने, और कोको पाउडर डालने के बाद एक बॉईल जरूर आने दें ताकि उसके अंदर का जो कॉर्न स्टार्च है वो पक जाए। अब ये पक चुकी है, तीनों तरह की खीर डन है। प्लेटिंग करते हैं और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद, ठीक है जी। सानू गुलाब अज ताही मिले आनी किसे कुड़ी तो, इसे ਲਈ ਅਸੀਂ आप ले आए रेसिपी ਨੂੰ गार्निश करने ਲਈ। ये रहा गुलाब और ढेर सारा प्यार। जस्ट लुक एट दीज ब्यूटीज। मैं कह रहा हूं नेशनल मिल्क डे पे इससे बढ़िया ट्रीट तो हो नहीं सकती। अब मिल्क हमें इजीली अवेलेबल है बिकॉज ऑफ डॉक्टर विगासे कुरियन। अब उनका थैंक यू करते हुए ये रेसिपीज बनाओ और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे। हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।